अब आप समझ रहे होंगे मामला क्यों फंसता जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि सौतेला विवाद। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, चिराग पासवान ने बयान जारी करके सीधे तौर पर कह दिया है कि जो नीतीश कुमार हैं वो भाजपा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। घटनाएं होंगे, जो रिजल्ट होंगे, उससे बिहार का जो सरकार का मिजाज है, जो स्वास्थ्य है, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा उस पर। अब बात यहाँ ये है कि चिराग पासवान इस अपॉर्चुनिटी को समझ चुके हैं और भाजपा के साथ रिश्ते उनके पूर्व में भी अच्छे रहे हैं। केवल नीतीश कुमार के चलते भाजपा उनसे दूरी बनाएगी और वो जानते हैं कि जिस दिन भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ देती है उसके पास केवल एक ऑप्शन है, एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भाजपा चिराग पासवान के साथ फिर से रिश्ते अच्छे कर रही है। क्योंकि ऊपर वाले के डंडे में जो है क्या होती है आप खुद जानते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात की खबर है। रातों रात में हम आपको ऐसी खबरें देते हैं जिन खबरों के आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने को मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के जन स्वस्थ होंगे और सारी जो आसपास नेगेटिविटी है उससे दूर होंगे। अब खबर पर वापस आते हैं। आज की खबर आपने देख ली है, हेडलाइन। ऑब्वियसली लालू यादव का बिहार की राजनीति में आगमन हो रहा है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है। लालू के आगमन के फलस्वरूप जो घटनाएं हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सौतेले रिश्ते हो गए हैं। कैसे हो गए हैं मामले, कि क्या कुछ हुआ है, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार ने आंशिक लॉकडाउन लगाया है, यानी नाइट कर्फ्यू लगाया है। इस नाइट कर्फ्यू के चलते बहुत बवाल हुआ है। कहा जा सकता है कि इस नाइट कर्फ्यू ने सरकार के स्वास्थ्य पर भी असर डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा कैसे हो गया। तो दरअसल सरकार के तीन बड़े दल, तीन महत्वपूर्ण दल अलग अलग राय रख रहे हैं और डिसीजन नीतीश कुमार जी को लेना है, इसलिए मामला पूरी तरह से फंस गया था। और भले ही नीतीश कुमार ने डिसीजन ले लिया हो और उसका जो पालन है वो 15 मई तक होगा, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा नहीं है। वहीं मुकेश सहनी, जो कि भाजपा के एलआई और इस एनडीए के पार्टनर हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो महाराष्ट्र जैसी बदतर स्थिति बिहार में भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। वहीं एक और तरफ एक और एनडीए के सहयोगी मांझी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी तो ये बात कही थी कि लॉकडाउन लगाने से हमें परहेज करना चाहिए, इससे गरीब लोगों को भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि ना सरकार ने भूखमरी से लोगों को मरने से रोकने की कोई व्यवस्था की है, ना लॉकडाउन की कोई तैयारी की है, ना लॉकडाउन जो खुला रह जाता है और जो लोग संक्रमित होते हैं उन संक्रमितों को बचाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन, बेड और हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जितनी झेलनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं सारे जो दल हैं उसकी एक मुश्त विरोध का जो सामना करना पड़ रहा है, वो उसके लिए खुद जिम्मेवार है। पिछले 1.5 सालों से लगातार नीतीश कुमार को ये बात पता है कि कोरोना की जो महामारी है वो बिहार आ सकती है। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं, बाहर रोजगार के लिए आते हैं। इसमें भी नीतीश जी की कमी है। 15 साल से बिहार में है और रोजगार नहीं दे पाए हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है। अब महामारी होगी या छठ होगा या पर्व होगा या होली होगा या त्यौहार होगा या कोई समस्या होगी तो लोग घर तो आएंगे और आप उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। तो अब वो लोग जब आएंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों के जो कोरोना स्ट्रेन है, जो 55 तरह के कोरोना चल रहे हैं पूरे मार्केट में, उन सबको तो लेकर आएंगे ही। अब आपको या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा ताकि आप कहीं तो पास करिए, या तो आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, या हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक कीजिए, या रोजगार पैदा कीजिए कि लोग बाहर ना जाएं। लेकिन इन सभी कारणों को अगर एक तरफ हम कर भी देते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो महामारी है उसने नीतीश कुमार और बिहार को बहुत डैमेज किया है। लेकिन इस मुद्दे पर उनके लिए सबसे मुश्किल बात ये हो गई कि संजय जायसवाल ने उनकी तुलना महाराष्ट्र से कर दी। यही काम मुकेश सहनी ने भी किया, लेकिन संजय जायसवाल ने तो कहीं ना कहीं हद ही पार कर दी। उन्होंने तो नीतीश कुमार के इस नाइट कर्फ्यू के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए और बताया कि ये
किस आधार पर लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सारे लफड़े में, इस भाजपा और जदयू के लफड़े में मौका मिल गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान के बारे में मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी। मैंने बताया था किस तरह से चिराग की जो आर्मी है, जो नई आर्मी उन्होंने गठित की है, वो एकदम हमलावर हो गई। पूरे जो प्रवक्ताओं की टीम है, एक साथ उन्होंने घेर लिया है नीतीश कुमार को। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान ने इस अपॉर्चुनिटी को, भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जो तलवारें खींची हुई हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया है। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, चूँकि नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा भी इस तरह का दबाव बनाती है, बिहार में कोई भी क्राइम होता है तो गृह विभाग नीतीश के पास है, इसलिए नीतीश कुमार को भाजपा सीधे जिम्मेवार ठहरा देती है। लेकिन इस बार पासा पलट गया है। इस बार स्वास्थ्य महकमे की समस्या है। कोरोना मंगल पांडे का डिपार्टमेंट है। वो मंगल पांडे जो कि भाजपा से आते हैं, जिनको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, बिहार के देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो हैं वो भी बिहार से आते हैं, अश्विनी चौबे। और इस देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी भाजपा के हैं। आप समझ सकते हैं, ऊपर से नीचे तक सारे भाजपा के लोग हैं। इसीलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत हल्के से ले रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है भाजपा और भाजपा के सहयोगी। अब आप समझ रहे होंगे मामला क्यों फंसता जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि सौतेला व्यवहार। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, चिराग पासवान ने बयान जारी करके सीधे तौर पर कह दिया है कि जो नीतीश कुमार हैं वो भाजपा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये घटना अगर उनके स्वास्थ्य मंत्री होते हैं तो इसी तरह से नीतीश कुमार नहीं हैंडल करते हैं, बल्कि लॉकडाउन लगाते हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, अपने सरकारी जो अस्पताल है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन के लिए इस तरह से दरबदर नहीं लोगों को भटकना पड़ता है। क्या कहा है उन्होंने, वो पूरा जो डिटेल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोजपा ने कहा है कि भाजपा जेडीयू के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। सौतेले भाइयों के जैसे भाजपा के साथ जदयू का व्यवहार रहता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बेबस होकर फेसबुक पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात तक नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में बिहार की स्थिति जो है वो खराब तो होगी ही ना। देखिए, वैसे भी नीतीश कुमार का जो चिराग पासवान के प्रति एक एक्ट ऑफ एनिमिटी है वो साफ तौर पर दिख जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने अच्छा खासा डैमेज किया है। 28 सीटों का उनको सीधा नुकसान पहुंचाया है और इस वजह से उनको बेचैनी बढ़ी हुई है। लेकिन लालू यादव की वापसी पर जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ बोलते बोलते रह गए नीतीश कुमार, ये इशारा जरूर है कि आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा के साथ असहजता के साथ वो रह रहे हैं, हो सकता है कि वो भाजपा के विकल्प के तौर पर कोई नई समीकरण के इंतजार में बैठे हों। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा भी इस बात को समझ रही है। भाजपा भी जानती है कि जहाँ एक तरफ चिराग पासवान की कुर्बानी उसने केवल इसलिए दी है कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ते खराब ना हो, वहीं नीतीश कुमार इस रिश्ते को लेकर खुद बहुत संजीदा नहीं है। इस कड़ी में अब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो पेच है वो फंस गया है और चिराग पासवान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी सीधे तौर पर जो रिश्ते इन दोनों के बीच खराब हुए हैं उसको सार्वजनिक रूप से एक्सपोज कर दिया है। देखिए, लोजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं श्याम कल्लू, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बिहार के राक्षसी मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि बिहार की आवाम त्राहिमाम हो रहा है और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। जिस तरीके से आपका जो कल फैसला आया नाइट कर्फ्यू का, उस पे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी सवाल उठाया और आप लोग का जो संबंध है वो पूरी तरीके से सौतेले भाई जैसा संबंध है। अहंकारी नीतीश कुमार जी और आपकी जीत के वजह से बिहार की आवाम को तकलीफें की सामना करनी पड़ रही है। नीतीश जी, मुझे बोलने में जरा भी परहेज नहीं है कि लोग को मरने के बाद तो शमशान में भी जगह मिल रहा है। बहरहाल आपके मरने के बाद तो आपको शमशान में भी जगह नहीं मिलेगा। बिहार को बर्बाद होने से नीतीश जी बचाइए, बिहार की आवाम को बर्बाद होने से आप बचाइए। जिस अस्पताल को आप डेडिकेटेड अस्पताल बनाया, उस अस्पताल के बाहर एक बैनर टंगा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ जगह नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाइए, दवाइयाँ की व्यवस्था करवाइए। आपको पूरा 1 वर्ष कार्य करने को मिला था, लेकिन आपने क्या किया? दिल्ली सरकार से आप क्यों नहीं सीखते हैं? नीतीश जी, आपका अहंकार और जिद पहले ही बिहार को पानी में डुबा चुका है। अब मत डुबाइए।
आप संभल जाइए नीतीश कुमार जी, ये मेरा चैलेंज है। बिहार की आवाम जिस दिन जाग गई आपको बर्बाद कर देगी। आप बर्बाद होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के डंडे में जो है क्या होती है आप खुद जानते हैं। नीतीश जी, अविलंब बिहार में लॉकडाउन लगाइए, तभी जान बचेगी आवाम की। अहंकारी नीतीश कुमार जी। सुन लिया आपने, नीतीश कुमार को राक्षस से कंपेयर कर रहे हैं लोजपा के लोग। और इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। देखिए, नीतीश और भाजपा के बीच जो रिश्ते जिस तरफ जाए, ये अब लगभग आपको समझ में आना चाहिए। कई दिनों से हम लगातार आपको समझा रहे हैं कि बंगाल चुनाव एक बड़ा प्लेस होल्डर है। यहाँ की जो घटनाएं होंगी, जो रिजल्ट होंगे, उससे बिहार का जो सरकार का मिजाज है, जो स्वास्थ्य है, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा उस पर। अब बात यहाँ ये है कि चिराग पासवान इस अपॉर्चुनिटी को समझ चुके हैं और भाजपा के साथ रिश्ते उनके पूर्व में भी अच्छे रहे हैं। केवल नीतीश कुमार के चलते भाजपा उनसे दूरी बनाई हुई है और वो जानते हैं कि जिस दिन भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ देती है, उसके पास केवल एक ऑप्शन होगा। एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भाजपा चिराग पासवान के साथ फिर से रिश्ते अच्छे कर लेगी। ये जो इंटरीम होल है, अंतरिम जो कहीं ना कहीं कह सकता है दूरी बना रखी है भाजपा लोजपा के साथ, ये सबको जानता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। पर्दे के पीछे चिराग पासवान के साथ भाजपा के रिश्ते अच्छे हैं। सारे दिग्गज नेता चिराग पासवान का कुशल क्षेम लेते रहते हैं और चिराग पासवान की अच्छी खासी पकड़ भी है केंद्रीय जो सरकार चल रही है उसमें। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार को भी बिहार में खुश रखना है, इसलिए भाजपा नीतीश कुमार के चलते ही बिहार में लोजपा से थोड़ी दूर बना रखते थे। लेकिन इन सारे खेल में, इस सारे क्रियाकलापों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अब आग लगा दी है। अब सौतेला जो चर्चा है, सौतेला रिश्ता भाजपा और जदयू का, इसे आप लगातार बिहार के राजनीति में सुनने के आदी हो जाइए, क्योंकि रोज़ ऐसे ही बयान अब देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस संजय जायसवाल ने जो बयान दिया है उस पर राजद ने भी हमला कर दिया है, भाजपा के टोन में ही हमला किया है। तो आप समझ लीजिए, ये जो आग लगाई गई है आज चिराग पासवान के द्वारा, ये काफ़ी लंबी जाने वाली है। हमारी नज़र इस आग पर तो होगी ही, लेकिन आपकी नज़र इस आग के अलावा इस चैनल पर भी होनी चाहिए। और इस चैनल के अलावा मैं तो कहूँगा कि थोड़ा आसपास भी नज़र रखिए। कोरोना का जो केस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको या आपके परिजनों को या पूरे बिहार के किसी व्यक्ति को इस कष्ट को झेलना पड़े, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज भी 10,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज आए हैं बिहार में पॉजिटिव। तो आपकी जो कुशल क्षेम है, आपकी जो स्वास्थ्य है, आपका जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जीवन का आधार है, वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो स्वस्थ रहिए और थोड़ा सा सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। खबरें और भी चलेंगी, दिन भर भेंट होगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।